जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं आपको ऐसे सवाल बताने वाला हूँ। अगर यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में ऐसा पेपर आ गया तो आप वहाँ पर फार्मूले मत लगाइएगा, आप वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स लगाइएगा। तो मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ कैसे होगा। पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 18,000 रुपये की राशि 10% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है। तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करें। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि तीसरे मतलब तीसरे का और चौथे का पूरे साल तीसरे का ब्याज नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पूछ रहा है तीसरे का, सिर्फ तीसरे का और सिर्फ चौथे का और उन दोनों का अंतर। ठीक, जैसे मैं आपको बताऊँ कुछ क्या बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 2 3, ठीक। फिर मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4। तो आपको यहाँ पर जो ब्याज है ये पूरे का ब्याज नहीं पूछ रहा है, सिर्फ आपको तीसरे का ब्याज और चौथे का ब्याज का अंतर पूछ रहा है। इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सिर्फ तीसरे का और चौथे का मतलब है। तो चलिए हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा कि गोल्डन रेशियो आप जानते ही होंगे। रेशियो कि 2 साल का आपका 2:1, 3 साल का 3:1 और 4 साल का 4:6:4:1 होता है। इतना आपको तो पता ही होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे आप 3 साल का 3:1, फिर हमें निकालना है यहाँ पर 2 साल का लिखना है। देखिए मैंने यहाँ पर कितनी लिखा है, यहाँ पे 3 साल का लिखा है मैंने और यहाँ पर 2 साल का लिखा है, ठीक। अगर यहाँ पर माइनस करेंगे आप तो आपको यहाँ पर तीसरे का ब्याज मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर माइनस करना है। 3 में से 1 गया बचा 2, 3 में से 2 गया बचा 1। इसके बाद हम चौथे का निकालेंगे 4:6:4:1। उसके बाद हम 3 साल का यहाँ से माइनस करेंगे 3:3:1 1:3:3:1। देखिए हमारे यहाँ पर फ्रेंड्स ये हमारे तीसरे का आ गया और ये हमारे चौथे का ब्याज आ गया। अब हम इसको तीसरे और चौथे का अंतर निकालेंगे, क्योंकि ये हमें यहाँ पर पूछा है, अंतर पूछा है यहाँ पर, तो हम इसका अंतर निकालेंगे, ठीक। 3 1 1 2 1। इसके बाद हम इसको माइनस करेंगे यहाँ से 1 2 1 0, ठीक है। अब इसको हमें आपसे इरेज कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर पूछा है 18, देखिए हमारे पे दिया 18,000 जो धनराशि दिया है, इसको अब यहाँ से हम गोल्डन रेशियो मेथड से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेता हूँ 0:1:2:1:1। तो हमें क्या करना, 18,000 का जो है 10% हम दिया ना, हमें 10% निकाला जाएगा। यहाँ से हमने 10% निकाला, यहाँ से यहाँ पर हमारा 1800 आया। इसका 1800 आ गया। इसके बाद हम 1800 का निकालेंगे 10%। यहाँ से हमने इसको काट दिया। उसके बाद यहाँ पर हमारा 180 आ गया। फिर इसका हम निकालेंगे 10%।
यहाँ 0 0 फिर यहाँ पर 18 आ गया। इसके बाद हम फिर 18 का निकालेंगे यहाँ पर 10%। निकालना यहाँ पर 1.8 आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना है इसमें दोस्तों, जो ऊपर दिया था 0, इतना 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 दिया था ना, तो हमें क्या करना है, जो ये 1800 है इसको 0 से गुणा करना है। दूसरा दोस्तों रुकिए, हम दूसरा कलर तो आपको यहाँ पर क्या करना है, हमने कहा इससे गुणा करना है। 1800 को इससे गुणा करना है, इसको 180 से गुणा करना है, इसको 18 से गुणा करना है और इसको 1.8 से गुणा करना है। ठीक, तो हमारे यहाँ पे गुणा करेंगे 18 से, फिर यहाँ पर हमारा 0 आएगा, फिर इसको हम यहाँ से 180 को 1 से गुणा करेंगे, हमारे पर 180 आएगा, फिर 18 को 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 36 आएगा, फिर हम यहाँ पर 1.8 को 1 से गुणा करेंगे, हमारा 1.8 आएगा, फिर हम सबको यहाँ पर प्लस कर लेंगे। हम यहाँ पर देखिए हम सबको प्लस करेंगे, 0 180 36 1.8 8 617 38 11 1 2। अब पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे, हमारा 217 आ गया। यहाँ पर 217 देखिए कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर 217 दिया है, आपको दिख रहा होगा। तो हमारे यहाँ से दोस्तों आंसर आ गया। आप लोग यही मेथड एग्ज़ाम में लगाएंगे, बहुत ही आसानी से आप लोग इसको कर लेंगे। और मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन देता हूँ आपको होमवर्क में, इसको आप खुद लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा इसका आंसर।